अपराधियों के द्वारा रेलवे लाइन पे छिनतई की घटना किए जाने का प्रयास किया गया। इस चाकू से हमला किया गया था मृतक के ऊपर, उस चाकू को भी बरामद किया गया है। तीनों अभियुक्त जो घटना में शामिल थे उन तीनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें, बीते 10 तारीख को जब चंदन जो कि मृतक हैं वह अपने भाभी जो कि NMCH में एडमिट हैं उनके लिए खाना लेकर के रेलवे लाइन से गुजर रहा था गुलजार बाग से, उसी दरमियान 3 की संख्या में आए हुए अपराधियों के द्वारा उन पे हमला किया जाता है और लूट का विरोध करने पर चंदन को चाकू घोंप दिया जाता है। जब इसकी सूचना रेल पुलिस को लगती है तो मौके पर रेल पुलिस जाती है और चंदन को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराती है। उसी दरमियान इलाज के दौरान चंदन की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि तीनों अपराधियों को रेल पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके पास से 7 मोबाइल और एक चाकू भी बरामद किया गया है। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि जो घटना घटी है इसका स्पष्ट रूप से कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। और क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं रेल SP अमृतेंदु न्यूज शेखर ठाकुर, जरा देखें। रेल अपराध नियंत्रण केंद्र गुलजार बाग क्षेत्रांतर्गत NMCH से पटना से शीतला माता मंदिर से होते हुए रेलवे पटरी पकड़कर प्लेटफॉर्म पर जाने के क्रम में एक व्यक्ति चंदन कुमार उम्र करीब 20-22 वर्ष के आसपास जब जा रहे थे तो उनके साथ कुछ अपराधियों के द्वारा रेलवे लाइन पे छिनतई की घटना किए जाने का प्रयास किया गया और उसी क्रम में उनको चक्कू मार दिया गया, जिसके बाद वो वहां पे गिर गए। उनके सर में चोट आई और उनका जो टिफिन जो था साथ में उसमें उसको अपराधियों को लगा कि उसमें टिफिन में कुछ वैल्यूबल्स है, उसको टिफिन को भी लिया गया और उसको टिफिन को ले लिया गया। उसके इलाज के क्रम में चंदन कुमार जो कि जिला नालंदा के रहने वाले हैं उनकी मृत्यु हो गई। इस अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया पटना जंक्शन गुलजार बाग थाना कांड संख्या 180-24 और इसके उद्भेदन के लिए पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रभाकर तिवारी मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया और जो भी सूचना था उसके तरफ, क्योंकि यह पूरी तरह से ब्लाइंड केस था और इस केस का टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन किया गया और 3 अभियुक्त कुंदन कुमार जो थाना कदम कुआं के रहने वाले हैं, रोशन कुमार आलमगंज के और बिल्टू कुमार जो कि थाना मेहदीगंज सभी जिला पटना के रहने वाले हैं, इनको पकड़ा गया। उनके द्वारा जो कुंदन कुमार है अभियुक्त स्वीकारोक्ति बयान जो दिया गया उसके आधार पे जो टिफिन घटनास्थल के आसपास फेंक दिया गया था उसे बरामद किया गया। जो जिस चाकू से हमला किया गया था मृतक के ऊपर, उस चाकू को भी बरामद किया गया है और इस प्रकार बिल्कुल ब्लाइंड केस का उद्भेदन रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया है और उसमें तीनों अभियुक्त जो घटना में शामिल थे उन तीनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी अभियुक्त जो हैं वो सुनसान स्थानों को चिन्हित कर वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों के साथ छिनतई की घटना इनके द्वारा किया जाता था और विरोध करने पर मारपीट करके और उनके ऊपर हमला करके फरार हो जाते थे। उनका आपराधिक इतिहास पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से। 3 लोग थे। ये इन्होंने अभी बताया कि ये इनके द्वारा बताया गया कि ये पहले भी घटना कर चुके हैं, लेकिन ये घटना जो लूट करने का प्रयास किया गया चक्कू मारने के इनके द्वारा पहले घटना की गई है, लेकिन अन्य घटनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया, उनको पकड़ा गया और उसके क्रम में जब उनके द्वारा स्वीकारोक्ति बयान आया तो उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। जो टिफिन मृतक का था जो उसके परिवार के वालों के द्वारा पहचान किया गया, उस टिफिन को भी घटनास्थल के बगल से ही बरामद किया गया। तो चक्कू बरामद हुआ जिससे कि वार किया गया। चाकू अभियुक्त के पास से मिला है, 3 अभियुक्त में से एक के पास से मिला है चाकू, कुंदन के पास। कुंदन कुमार के द्वारा चाकू मारा गया, कुंदन कुमार के द्वारा चाकू मारा गया है, उसमें उन्हीं के पास से बरामद हुआ। आपराधिक इतिहास पता करने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से और रेल में भी अगर इनके द्वारा किया गया है तो उसको हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पैसा उसके पास नहीं था, पैसा जो मृतक था उसके पास पैसा नहीं था। उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि उसके पास पैसा था ही नहीं। अब ये उससे वो युवक इनका विरोध कर रहा था और विरोध करने के बाद इन लोगों को लगा कि उसका टिफिन में कुछ वैल्यूबल्स होगा,
तो टिफिन को इन लोगों ने छीन लिया और उसी क्रम में इन लोगों ने उसके पैर में चाकू मारा और वो चाकू जब लगने के बाद वो गिर गया वहीं। तो उसका सर में चोट लगा गिरने के कारण। उसको तुरंत रेल पुलिस के द्वारा ही उसको एनएमसीएच से उसका इलाज कराया गया। उसके बाद प्राइवेट जगह इलाज उसका चला, लेकिन वो बच नहीं सके। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नशा का सेवन करते हैं और ये छोटे मोटे लूटपाट करते हैं और उसमें लूटपाट करके ये निशाना बनाते हैं यात्रियों को, चाहे जो भी उस रेलवे लाइन से गुजरता है उसको वो उस पे टारगेट कर देते हैं। के परिवार है वो उसमें लिख के देने की स्थिति में नहीं थे, तो पुलिस ने जो थानाध्यक्ष है उसके 100 बयान पे इसमें केस दर्ज किया गया है। इसमें पता लगाया जा रहा है 7 मोबाइल की बरामदगी हुई है इनके पास से, चाकू मिला है, टिफिन मिला है और इसका पता लगाया जा रहा है कि यह लूट का मोबाइल है, चोरी का मोबाइल है। इसका हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इसको एस्टेब्लिश करेंगे। अभी इसके बारे में मोबाइल के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया है, अभी इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि रेल एसपी ने पीसी करके प्रेस वार्ता करके तीनों अपराधियों को तो धर लिया, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इस घटना में किस लिए लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। अगर रेल पुलिस अमृतेंदु शेखर ठाकुर की माने तो उन्होंने बताया कि यह घटना टिफिन लूट मार की घटना को विरोध करने में चंदन को उनको घायल कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार कोई टिफिन जो अपराधी हैं क्यों लूटने आएंगे, खाना क्यों लूटने आएंगे, यह बड़ा सवाल उठकर सब सामने आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इसमें क्या आगे कार्रवाई की जाती है। हालांकि तीनों अपराधियों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल भेज दी गई है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।